जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्यूशन करेंगे पूरी तन मन धन से। चलिए हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए अपने काम पर ध्यान दें और स्टडी को बेहतर से बेहतर तरीके से एकदम देसी भाषा में हम लोग सीखेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसे रिप्लाई कीजिएगा कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए बच्चों, देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, 0 इक्वल टू लिख सकते हैं 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई -3, 0 बाई 7 इत्यादि। अर्थात 0 में किसी भी संख्या से, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 3 और
4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए बच्चों कितना परिमेय संख्या हमको निकालना है, हमको 6 निकालना है। तो क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा एकदम मस्त है, समझने में मजा आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। यहाँ पर 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। जितना यहाँ पर रहेगा मतलब जितना परिमेय संख्या पूछा जाएगा उसमें 1 जोड़ लेंगे और उसी से दिए गए जो परिमेय संख्या है उनमें गुणा करके तुल्य भिन्न बना लेंगे। चलिए यहाँ देखिए अब 7 से 3 के अंश और हर, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब इसके ऊपर नीचे हम 7 से गुणा कर देंगे ये क्या बन जाएगा 31/7। कोई दिक्कत बाबू नहीं होगा दिक्कत। चलिए अब 4 को हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। इसको भिन्न के रूप में डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर प्रत्येक संख्याओं का ऑलरेडी 1 होता है। चलिए तो क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर 1 ले लिया था 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 और इसको सामान्य इसको क्या करेंगे इसके अंश में 7 से गुणा कर देंगे और 7 से क्या कर देंगे मतलब अंश और हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। इसके अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 7 अर्थात 4 का ही तुल्य भिन्न हमारा हो जाएगा 28/7 और 3 के ही तुल्य भिन्न हो जाएगा 21/7। अब तुल्य भिन्न अर्थात तुल्य हमारा परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए अब 21/7 और 28/7 के बीच का 6 को परिमेय संख्या निकालना है बाबू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 21/7। अब इसके बाद क्या जाएगा 22/7 फिर 23/7 फिर 24/7 फिर 25/7 फिर 26/7 फिर 27/7 और लास्ट में हमारा जो अंतिम परिमेय संख्या जो है वो आ जाएगा 28/7। लेकिन इसके बीच में निकालना था तो 21/7 और 28/7 के बीच का 6 को परिमेय संख्या 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7 है। यही 6 परिमेय संख्याएं हमारे 3 और 4 के बीच का अभिष्ट परिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड लोगों का भी मदद हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए ध्यान से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं परिमेय
संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए बेटा देखिए यहाँ क्या क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कितना ज्ञात करना है, हमको 5 ज्ञात करना है। इसका मतलब 5 में 1 जोड़ लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 6। हमको जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़कर हमको यूज करना है, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर पहले भिन्न में फिर 6 से गुणा कर देंगे आंसर हर में, फिर दूसरे भिन्न में भी आंसर में 6 से गुणा कर देंगे। अर्थात 3/5 = 3 × 6/5 × 6 = क्या आ जाएगा बाबू 18/30। और यहाँ क्या है 4/5 = 4 × 6/5 × 6 = क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा आपका 24/30। अब 3/5 के तुल्य ही हमारा है 18/30 और 4/5 के तुल्य हमारा 24/30 है, क्योंकि फिर अभी कट कर देंगे तो यही मान हमको प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि समझ रहे हैं फिर लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए और जोश और जुनून के साथ लगे रहिए मेरे साथ, देखिए कितने मस्ती के साथ पढ़ाई होता है। चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या आ जाएगा। अब 18/30 के बाद हमको क्या लिखना है 19/30, 20/30 और 21/30, फिर आ जाएगा 22/30, फिर 23/30, फिर आ जाएगा 24/30। 24/30 हमारा किसके तुल्य है बाबू 4/5 के तुल्य है और 18/30 3/5 के तुल्य है। तो यह हमारा बीच की संख्या है। इन दोनों संख्याओं के बीच, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हमारे अभिष्ट परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? चलिए आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। चलिए इसे हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो है बाबू प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दो बाबू, लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मैं जब पढ़ाया था इसका इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर का परिचय, संख्याओं का परिचय जो बताया गया था, जो लेक्चर फर्स्ट था इसका क्लास 9 का पहला चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट,
जिसमें बताया गया था संख्याओं का परिचय। उसमें आपको बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर होता है, मतलब 1 से लेकर और अनंत तक जितने नंबर होते हैं ये सभी समूह क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और जो जीरो प्राकृतिक संख्या के साथ यदि जीरो को भी ले लिया जाता है, अर्थात जीरो से लेकर अनंत तक जितने संख्याएं होती हैं वो सभी हमारा क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हमारा जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर के साथ मिक्सअप होता है, अर्थात नेचुरल नंबर के सभी संख्याएं, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है अर्थात नेचुरल नंबर, तो इसमें इस ग्रुप में कौन बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, इसके ग्रुप में हमारा क्या जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ध्यान देने योग्य है कि होल नंबर में ये प्राकृतिक संख्याएं देखिए यहाँ से ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे। अर्थात जो पूर्ण संख्या है इसमें ही हमारा प्राकृतिक संख्या होती है। तो बोल यहाँ पर लिख लिया बाबू क्या, सत्य, इसका आंसर लिखेंगे सत्य है। यहाँ रीजन लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होता है या होते हैं, संख्या होते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होते हैं। यह हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दूसरा क्या कहा है, ठीक है बाबू ध्यान से, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी आप लिखेंगे असत्य, यहां लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या के समूह में नहीं होते हैं। देखिए आप इसको, आपको उस दिन जिस दिन हम परिचय पढ़ाए थे उसमें आपको सभी चीजें बताया गया था। इसे देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक होता है, इंटीजर जिसको बोलते हैं, आई से डिनोट करेंगे, नहीं तो इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, हमारा इसके ग्रुप में कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और यहाँ माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4,
और यहाँ पर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके समूह में आप देखिए जो हमारा होल नंबर होता है इसमें देख लीजिए इसके समूह में हमारा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए इस जो इंटीजर्स हैं इसके समूह में शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए तो जो इतने यहाँ से इंटीजर तो हमारा इसमें शामिल हो जाएगा, नया इंटीजर तो हमारा बाकी रह जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर का पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार यदि समझ में ना आए तो एक बार जाके आप इसका परिचय वाला वीडियो देख लीजिए जो संख्या परिचय है लेक्चर नंबर 1। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए आप लिखेंगे असत्य नहीं होते, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होते, इसलिए इसको लिखेंगे यह कथन क्या है असत्य बाबू। चलिए इसका कारण बताएंगे क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का एक भाग होते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का एक भाग होते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या में सभी परिमेय संख्याएं नहीं होते हैं। देखिए जैसे पूर्ण संख्या हमारा जो होता है पूर्ण संख्या हमारे क्या होते हैं देखिए यहाँ पर इसके ग्रुप में क्या हो जाता है बाबू यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और हमारा परिमेय जो संख्या होता है परिमेय संख्याएं ये हो जाते हैं क्यू। इसमें इसके ग्रुप में क्या हो जाते हैं देखिए बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4 5 -7 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अर्थात परिमेय संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या भी होते हैं, पूर्ण संख्या भी होते हैं और आपका जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो भी होते हैं। और इसमें आपका p/q के रूप में भी कुछ आपका जो परिमेय जो संख्या होते हैं p/q के रूप में भी होते हैं। अर्थात यहाँ से तो यह मतलब देखिए आप होल नंबर क्या है परिमेय संख्या का कुछ हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। लेकिन इसका उल्टा पूछ लेगा तो हम कहेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे। और यदि आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जरूर अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और इसे देखें जिससे आपको अच्छा से अच्छा और अपने दोस्तों का अच्छा से अच्छा नॉलेज बढ़ा सके। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।